नमस्कार दोस्तों। दोस्तों महिलाओं के लिए फ्री आरएससीईआरटी कोर्स या फिर दोस्तों आरएससीएफए कोर्स या आरएससीएसईपी कोर्स के लिए प्रशिक्षण है मतलब जो फ्री जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसे आवेदन भरना है, कौन-कौन आवेदन भर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आवेदन कैसे भरना है, इसी बारे में सारी डिटेल इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत सारे जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं वो भी आप लोग यहाँ पे काम के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसी साइट पे आपको आ जाना myRKCL.com नाम से और स्लैश WCD स्कीम जो नाम से इस साइट पे तो महिला और बाल विकास विभाग है जो राजस्थान सरकार का उसके द्वारा हर साल एक फ्री आरएससीईआरटी कोर्स के लिए जो भी है नारी जिसका जो नाम दिया था मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है। तो महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए निःशुल्क है दोस्तों, इसके लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए। आवेदन की दोस्तों लास्ट डेट इन्होंने दी है 25 अगस्त दी है, तो यहाँ पे आपको क्या-क्या करना है, ये तो बिल्कुल मेन थी, फ्री है एक तो, महिलाओं के लिए है और दोस्तों 3 कोर्सेज़ है आरएससीआईटी, आरएससीएफए या फिर एसईपी नाम से आ रहा है, कोर्सेज़ 3 कोर्सेज़ है। अब सबसे पहले तो दोस्तों इसी साइट पे आने के बाद आपको क्या-क्या करना है, तो एक तो अपना जन आधार कार्ड है, वो होना कंपल्सरी है आपके पास। जन आधार कार्ड में दोस्तों आपका नाम भी होना कंपल्सरी है और इसके अलावा जन आधार कार्ड में जो सारी डिटेल है, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि दोस्तों 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड है, वो सारी डिटेल है, वो मैच होनी चाहिए। जन आधार कार्ड में अगर कोई भी मिसमैच डिटेल है, तो दोस्तों हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या फिर दोस्तों वहाँ पे आपका फॉर्म में बाद में इश्यू भी आ सकता है, फॉर्म में इश्यू भी आ सकता है। इसके अलावा जन आधार कार्ड में दोस्तों मोबाइल नंबर भी आपका ऐड होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो प्लीज़ पहले ऐड करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म यहाँ पे भरना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या जन आधार नंबर लगाना है, नंबर लगाते ही दोस्तों गेट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ कैप्चा ये फिलअप करना है, ऑटो फिलअप, उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करो तो आपको जितने भी जन आधार में नाम है, वो नाम यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नाम है वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक बार रीडायरेक्ट होने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपके जितने भी नाम है वो सिलेक्ट करना है, कौन-कौन सा नाम है वो सिलेक्ट करना चाहते हो। अभी फिलहाल देखो साइट काम नहीं कर रही, रीडायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रीडायरेक्ट देखो जैसे यहाँ नाम हो चुका है जन आधार में जो भी नाम है, वो नाम यहाँ पे दिखाई देने लग चुके हैं। अब इसमें से जो भी मेंबर है उसको सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर ऐड होंगे तभी ओटीपी जाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या करना है? एक तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जब भी आप फॉर्म भरते हो, तो यहाँ पे आपको एक आवेदन फॉर्म आपको पहले से डाउनलोड करके रखना है। ये मोस्टली उनके लिए होता है जो सेंटर चला रहे हैं उनके लिए। क्योंकि आवेदन फॉर्म में डिटेल आपको अगर भर लोगे, एक बार डिटेल भर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा आईटी के अंदर मतलब कौन से आपने सेंटर में नाम आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि 2 सेंटर यहाँ सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद प्रथम नाम, लास्ट नेम है, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह सब कुछ डिटेल है, मोबाइल नंबर, फोटो वगैरह लगा के सब कुछ डिटेल है। ये डिटेल जो भर रहे हैं, यही फॉर्म में आपको ऑनलाइन यहाँ पे भरनी पड़ेगी। लास्ट डेट इसी की मैंने ऑलरेडी बता दिया 25 अगस्त तक फॉर्म आप लोग भर सकते हो। तो डिटेल आपको जाते हैं। तो सबसे पहले देखो एक बार मैं हालाँकि फॉर्म में यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ। तो एक पीडीएफ फाइल मेरे पास है। उसमें देखो आवेदक का नाम या जन आधार कार्ड के अंदर आपको सिलेक्ट करना है। कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया है। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको जो जो भी मेंबर है जन आधार में जो जो मेंबर है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उस पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों 3 ऑप्शन आपके पास तीनों जो जो आपके पास आएँगे कि आपको कौन-सा कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। जैसे कि मान लो आरएससीआईटी में लेना है, आरएससीएफए में लेना है, आरएससीपी नाम से कोर्स है उसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई पर जो जिला आपको सिलेक्ट करना है, जिला के बाद तहसील आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि इस टाइप का जैसे कि ये फिलहाल चूरू जिला मान लो, यहाँ पे हो सकता है मेरा जिला जैसे बाड़मेर हो सकता है। उसके बाद तहसील सिलेक्ट करना है, जितने भी इस तहसील या इस जिले में जितने भी सेंटर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे आ जाएँगे आपके पास। उसके अंदर जो भी सेंटर का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करते ही दोस्तों उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चॉइस टू कन्फर्म यहाँ पे क्लिक करना है। कन्फर्म क्लिक करते ही दोस्तों आपकी जो प्राथमिकता मतलब जो भी सेंटर होगा उसके 2 पहली प्राथमिकता मतलब पहली चॉइस है, सेकंड चॉइस है, दोनों सेंटर है वो आपको अलग-अलग सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस साइड में एक एक सेंटर आ गया, इस साइड में एक सेंटर आ गया। उसके बाद ही आपको सेव कन्फर्म में क्लिक करना है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वो आवेदक को जन आधार में उपलब्ध चयनित सदस्यों का निम्न विवरण स्वतः ही ऑटोमेटिक है, वहाँ पे एडिट हो सकता है मतलब जो जो भी जन आधार में जो जानकारी है ऑटोमेटिक है वहाँ पे फैच हो जाएगी। इस सूचना को एडिट नहीं किया जा सकता, विवरण सही जाँच पाने में आवेदक को सुझाव दिया जाता है कि जन आधार में सूचना को अपडेट करवा कर ही उपरांत आवेदन करें। तो मतलब कहने का मतलब पहले मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको जन आधार के अंदर सारी डिटेल वो सही होनी चाहिए। अगर आपके जन आधार में डिटेल नहीं है, गलत है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपको परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहले आईटीजी के आपने सिलेक्ट कर लिया है, आईटीजी के जो भी है। उसके बाद आपकी डिटेल है वो जन आधार में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपकी फोटो वगैरह आ जाएगी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है वगैरह, आधार नंबर है। आपको इसके अलावा आपको यहाँ पे कोड आ जाएगा, सेंटर का कोड भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, पिन कोड वगैरह सब कुछ कैटेगरी जो भी आपने सिलेक्ट किया वो आ जाएगी यहाँ पे। आप फिजिकल डिसेबिलिटी हो या नहीं हो, मेंटल स्टेटस क्या आपकी पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको बता देगा।
उसके बाद आपको क्या कुछ चीज़ें और बढ़नी है। आपके आवेदन की जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 से पूर्ण आयु के अनुसार होगी। मतलब 18 साल कम से कम आपकी होंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, मेल आईडी से भरनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको असेंबली भरनी है। उसके बाद टीएसपी से हो, नॉन टीएसपी का, अर्बन सिटी में हो या फिर ग्रामीण एरिया में इंग्लिश, हिंदी में कोर्सेज़ चाहते हो, विक्टिम कोई हो कि नहीं। आप इनमें से कोई हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, साथिन हो या कंप्यूटर सखी हो या अदर हो। अगर मान लो कोई भी इनमें से नहीं हो, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 12वीं पास है तो अदर भी भर सकते हैं। यहाँ पे आपका धर्म सिलेक्ट करना है। धर्म सिलेक्ट करने उसके बाद नेक्स्ट कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे आवेदक का मेल आईडी वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया चीज़ें, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या-क्या करना है। थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें इन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो ग्रेजुएट हो का चुनाव करने में मानदेय कर्मी के रूप में आपकी पहचान का दस्तावेज अपलोड करना होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोर्सेज़ आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किया है, तो आपको अपना जो भी अगर आपने मान लो जो पैसे मिल रहा है आपको, तो वो अपलोड करना कंपल्सरी होगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की उत्तीर्ण मार्कशीट भी आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। साथिन का चुनाव करने के लिए मानदेय कर्मी के रूप में भी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सिर्फ आरसीईटी वुमेन कोर्स है और चूरू जिले के लिए आवेदनकर्ता की श्रेणी कंप्यूटर सखी नाम से वहाँ पे चल रहा है, कोर्स चल रहा है कंप्यूटर सखी नाम से। तो वो चूरू जिले के लिए मोस्टली है, तो वहाँ पे उसका कार्यालय है, वो राज्य विकास नाम से चूरू है, वो अपलोड करना कंपल्सरी होगा। अदर के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथिन या कंप्यूटर सखी न होने की दृष्टि से अदर की सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे वगैरह 12वीं पास वगैरह बच्चे हैं, तो वो है ऑटोमेटिक है, अदर में सिलेक्ट कर सकती है, कोई भी विकल्प उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। नीचे आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन कर देना है, कन्फर्मेशन के बाद आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई। जैसे कि आपकी 10th में कितना गवर्नमेंट स्कूल से किया, प्राइवेट स्कूल से किया, उसके बाद एग्जामिनेशन बोर्ड कौन-सा है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर्स कौन-सा है, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th के बाद आपने 10th के बाद कौन-सी क्लास किया, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन येस करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री आपको भरनी है, तो सारी चीज़ें नाम वगैरह सब ग्रेजुएशन की डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद में देखो ग्रेजुएशन की डिटेल अगर आपने भर दी है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही है कि ग्रेजुएशन आपने भरना चाहते हो तो वही है, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन क्या किया आपने, कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया, कौन-सा रोल नंबर रहा, कौन-सी साल में पास किया, डिवीज़न आपकी क्या रही थी, क्या कौन-से मंथ में पास किया, वो चीज़ें हैं। उसके बाद में ये सारी डिटेल भरनी है बिल्कुल आसानी से भरने के बाद आपको क्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। देखो डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको जैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपके। इसके अलावा 10th अगर 10th है कम से कम 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट है, वो 10th की मार्कशीट ही होती है मोस्टली वो अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर फीमेल कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो कंप्यूटर सखी वाला सर्टिफिकेट आपने किया तो फीमेल वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एक देखो और मांग रहा है विक्टिम ऑफ वायलेंस मतलब आ रहा है विक्टिम ऑफ वायलेंस सर्टिफिकेट मतलब अगर आप मान लो कोई घरेलू हिंसा से शिकार हुई आपने कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको अपलोड करना है लेकिन आपको वहां पे नो किया विक्टिम वाला तो सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी अगर कंप्यूटर लेटेस्ट सिग्नेचर है वो 3 से 50 केबी का और तो जो भी फाइल है वगैरह सब कुछ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फाइल अपलोड देखो 50 से लेके 200 केबी तक आप लोग अपलोड कर सकते हो, जेपीजी में हो या किसी में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है कि फाइनल आपको अपलोड फाइनल है वो आपको क्या करना है फाइनल आपको सेव कर देना है। एक बार से सेव करने से पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाने के बाद इस टाइप का आपको प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू के अंदर कोई भी जानकारी आपने भरी है वो सही है कि नहीं है, वो एक बार देख लो, एडिट कर सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। देखो मैंने पहले से आईटीजी के इसके अंदर कोई भी अप्लाई नहीं किया, इस स्कीम के अंदर पहले कभी अप्लाई नहीं किया। ये नहीं है कि आपने पिछली बार भी भर दिया हो और अभी की बार भी भरते हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना। दूसरा इसके अलावा कोर्स में कह रहा है कि आपको इस कोर्स के अलावा मैंने कोई भी कोर्स में किसी स्कीम में इस साल में कोई भी हमने इसका मतलब लाभ नहीं लिया है। कुछ स्कीमें मैं पहले से कोर्स नहीं किया, कोई गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें माँगा गया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा जो अगर मान लो मेरे को कोई गलत जानकारी मिलती है, तो वो भी मैं यहाँ पे मतलब मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। कुछ यहाँ पे कंसेप्ट आपने डिक्लेरेशन देना है और फाइनल सबमिट लॉक कर देना है। लॉक करते ही आपके पास सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आपको एक नंबर मिल जाएँगे, जो एप्लीकेशन नंबर है आपको डाउनलोड है, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से डाउनलोड होगा नहीं तो एप्लीकेशन नंबर लगा के या फिर अपना नाम, अपना फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ लगा के डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फ़ॉर्म रहा है बिल्कुल आसानी से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से भर सकते हो या फिर किसी सेंटर है, अगर आपके नज़दीकी सेंटर है आरएससीआरटी के तो वहाँ से भरवा सकते हो, नहीं तो आप लोग खुद भी भर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं इसी साइट का क्योंकि गूगल पे ढूँढने में बड़े परेशानी हो रही है इस साइट की। और बाकी अगर कोई भी अगर जानकारी पूछनी है इस कोर्स से संबंधित कोई पूछना है, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी लगभग-लगभग सारी जानकारी है, कैसे-कैसे भरना है वो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।